Good morning students, welcome to class 9. Today we are going to discuss the chapter number 2nd of your economic part. In our last class we discussed the first chapter of economic, the story of Palanpur, in which we came to know about the production, factor of production, green revolution and the modern agriculture and the traditional agriculture, and also came to know that apart from the agriculture there are many non-farm activities done by the people living in the village Palanpur. तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग इकोनॉमिक के सेकंड चैप्टर पे बात करेंगे बच्चों, जिसका नाम है द पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज। और इसी में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर में, जैसा आप लोग देख रहे हैं हेडिंग ही यही है कि पीपल ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग पहले रिसोर्स का मतलब जो है वो जान लेते हैं। हालांकि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर रिसोर्स का मीनिंग बिल्कुल पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में हम लोग जानेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी अर्थ पर, हमारे चारों तरफ, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल होती है, हमारी नीड को भी पूरा करती है और प्लस जिनकी कुछ वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वे सारी चीजें जिनकी वैल्यू है, जो हमारी नीड को कंप्लीट करती है, उन सारी चीजों को रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं पीपल एज रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्स तो सुना ही होगा। नेचुरल रिसोर्स में हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो सब शामिल होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कह सकते हैं कि वेजिटेबल कलेक्ट करना है, चाहे फ्रूट कलेक्ट करना है, चाहे माइनिंग करना है ना। सारी चीजें किसमें आएगी? रिसोर्स में आती है। लेकिन हम खुद मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है? एक रिसोर्स है। मतलब हम खुद एक जरिया है जिससे हम अपनी नीड पूरी करते हैं। हम लोगों की भी कुछ वैल्यूज होती है जिसके कारण हम दूसरी चीजों को, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो बच्चों मैं कहना चाह रही हूँ वो आप ऐसे समझेंगे कि पालनपुर वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, पढ़ा था ना, जिसमें हमने देखा था लैंड, फिर आ जाएगा लेबर, फिर आ जाएगा फिजिकल फैक्टर, फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 चीजें हैं। इसमें से देखिए बच्चों, जमीन आपके पास है, ठीक है। फिर आता है लेबर, हम लोग जो काम करेंगे, जो मजदूरी करेंगे। तीसरा आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आती है बिल्डिंग, मशीनरी, है ना, ये सारी चीजें, मनी। ठीक है। अब इन तीनों चीजें मान लीजिए आपके पास है, लेकिन इन चीजों को कन्वर्ट करने वाला अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या हमारे लिए उस जमीन का कोई यूजफुलनेस है? नहीं है। क्या आपके पास उस जो मशीनरी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपके पास है, क्या उसकी कोई यूज है? नहीं है। यूजफुल चीजें कब बनती है? ह्यूमन एफर्ट से। जब हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उसको किसी फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, जब वो चीज हमारे काम लेने लायक बनती है। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, पैसा, इन सब का यूज कौन करता है? हम लोग करते हैं। और हम ही लोग तो उन चीजों को कन्वर्ट करके एक यूजफुल थिंग बनाते हैं। जैसे बच्चों देख लीजिए कि आपने देखा है कि आयरन ओर है, आयरन ओर माइनिंग करके निकलता है। अब मान लीजिए माइनिंग कर लिया, आयरन ओर निकाल लिया, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब ये आयरन जाता है तो वहां पर आपको पता है पहले इसको स्मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, रिफाइन करते हैं, इसकी इम्प्योरिटीज निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर सारी मशीनरीज है, सब कुछ है, माइनिंग है, माइनिंग होकर आयरन आ चुका है। लेकिन अगर वहां पर उस स्किल्स को डेवलप कर या ये कह सकते हैं कि कुछ स्किलफुल लोग नहीं होंगे, है ना, तो क्या वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग, पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। तो ये समझ लीजिए बच्चों, हर एक कंट्री की अपनी एक ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो वो ह्यूमन रिसोर्स कौन है? उस कंट्री की पॉपुलेशन। मतलब हम लोग, जनता जो है, जो काम करती है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वही ह्यूमन कैपिटल है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो अपने पेरेंट्स की लायबिलिटीज है, जिम्मेदारी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, ट्रेनिंग ले लेता है, डिप्लोमा कोर्स कर लेता है, अच्छी जॉब में लग जाता है, तब वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है। तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो वो क्या है, एज ए बर्डन की तरह है, क्योंकि उनके पेरेंट जो है वो
उनकी सारी नीड को पूरा करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चा जब मनी अर्न करने लग जाता है अपनी स्किल से, अपनी एजुकेशन से, तो वो क्या बन जाता है? ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। कब बनता है? जब वो कमाना शुरू करता है, जब वो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो पीपल एज द रिसोर्सेज, मतलब हम लोग जो पॉपुलेशन है कंट्री की, हम खुद क्या है? रिसोर्स है, एक जरिया है जिससे कि चीजों को हम प्रोडक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो जानते हैं बच्चों कुछ और बातें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज वो है आपका ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन बिकम द ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। अब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, तो बच्चों हर कंट्री के अंदर है, लेकिन क्या सारी पॉपुलेशन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? क्या सारे लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन प्रोडक्टिव कब बनती है? जब हम लोग उस पॉपुलेशन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे पॉपुलेशन पे पैसा कैसे इन्वेस्ट करना? बिल्कुल जैसे आपके पेरेंट्स आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं। कैसे? आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो वो पैसा आप में इन्वेस्ट हो रहा है। और बाद में जब आपके अंदर वो एजुकेशन का लेवल आ जाएगा, आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएगी, तो आप प्रोडक्टिव बन जाएंगे। मतलब बाद में आप हाई पोस्ट पर हाई अर्निंग करना शुरू करेंगे, जिसके कारण आप पॉपुलेशन का पार्ट होने के बाद क्या बन जाएंगे? ह्यूमन कैपिटल। कब बनेंगे? जब आप खुद प्रोडक्टिव बन जाएंगे, मतलब आपने स्किल्स सीख ली, आपकी हेल्थ अच्छी है, और दूसरी चीज आपका कह सकते हैं कि कुछ स्किल्स आपने डेवलप कर ली है, एजुकेशन पूरी हायर एजुकेशन ले ली है, तो अब आप कमाने लायक हो गए। तो जब टोटल पॉपुलेशन में से वे लोग जो प्रोडक्टिव है, जो किसी काम में इन्वॉल्व है ना, और हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में जिनका हाथ है, वो लोग ह्यूमन कैपिटल बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल या हम लोग पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? 3 चीजों पे। जब हमारे पास एजुकेशन आ जाए, जब हमारे पास ट्रेनिंग हो जाती है, और जब हमारा मेडिकल केयर का मतलब अच्छी हेल्थ। बच्चों याद रखिएगा, एक ऐसा इंसान जिसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो क्या वो इंसान प्रोडक्टिव बन सकता है? नहीं बन सकता। वो अच्छी अर्निंग नहीं कर सकता, वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखना, ह्यूमन कैपिटल में क्या चीजें इन्वॉल्व है? तो एक एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और मेडिकल केयर। तो पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाती है ह्यूमन कैपिटल। आगे देखिए, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड द प्रोडक्टिव नॉलेज। अब बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? ये स्टॉक है किसका? स्किल्स का और प्रोडक्टिव नॉलेज का। मतलब आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप कोई चीज बना सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें ह्यूमन कैपिटल बनाती है। तो यहाँ पर ये ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन होती है आपकी। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिटर्न लाइफ द हायर। अब बच्चों देखिए कि जैसा कि आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स बहुत बड़े अच्छे सपने आप लोगों के लिए देखते हैं। कई बच्चे भी होते हैं जो चाहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, आर्मी में जाना, है ना, आईएएस बनना, आरएएस बनना, हाई प्रोफेसर बनना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पेरेंट्स आपकी हेल्थ पर, आपकी एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जब आप कैपेबल हो जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? इनकम, हाई इनकम हो जाएगी, मतलब आप खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल की खास बात क्या है कि एजुकेशन और हेल्थ के अंदर ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जिसके बदले जब हम कैपेबल हो जाते हैं तो हमारे पास अच्छी अर्निंग हो जाती है, अच्छा पैसा हम लोग कमाना, अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखिए, द लार्ज पॉपुलेशन नीडेड टू बी द बर्डन फॉर कंपनी। कई बार होता है, हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चों आप हमारी कंट्री की हालत देख लीजिए, वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन में 2nd रैंक पर आता है इंडिया, ठीक है। 1st रैंक पर चाइना है, 2nd रैंक पर इंडिया है। तो इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है कि इनमें से आज आप लोग सुनते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मतलब लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, अर्निंग का सोर्स खत्म हो चुका है। और अब आपको तो ये भी पता है कि कोरोना काल चल रहा है, कई सारे लोग जो काम पर लगे हुए थे, है ना, जॉब पर लगे हुए थे, सर्विस पर लगे हुए थे, लेबर थे, वर्कर थे, कुछ भी थे, उनसे उनके काम छीन चुके हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे वो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन पर एक तरह का बर्डन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले जब तक वो लोग कमा रहे थे तो कंट्री की इनकम में भी उनका इन्वॉल्यूशन था, लेकिन जब इनकम बंद हो गई तो क्या हो गया? बर्डन। आपने कई बार सुना होगा बच्चों, फैमिली के अंदर जब कोई बड़े भैया बड़ी दीदी है ना, जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि इतना बड़ा हो गया, कुछ काम का नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी एक एज होती है जहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। आपकी एजुकेशन हो गई है, आपने ट्रेनिंग ले ली है, आपकी डिग्री आपके हाथ में, फिर भी अगर आप काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कंट्री पर क्या बन जाते हैं? बर्डन बन जाते हैं। बर्डन का मतलब ये नहीं है कि नाकारा है या कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब कंट्री की इनकम, सिंपल सा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में दो बच्चे हैं। एक बच्चा पैसा कमाता है, जॉब पर जा रहा है, सर्विस पर जा रहा है, अच्छी उसकी अर्निंग है, ठीक है। दूसरा बच्चा जो है अच्छा एजुकेटेड है लेकिन वो अर्निंग नहीं कर रहा, वो कमा नहीं रहा है। तो इसका मतलब उसका सारा खर्चे का जो बोझ है, उसके जितनी भी एक्सपेंडिचर होंगे, उसके खर्चे होंगे उस बच्चे के, उसके खर्चे कौन उठाएगा? फैमिली उठाएगी। तो इसका मतलब उस बच्चे की जितनी भी नीड्स है, या वो बच्चा क्या है, एक बर्डन बन जाता है। क्योंकि जब उसकी कमाने की उम्र है तब वो क्या कर रहा है? बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन में मतलब मोस्टली पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक तभी ग्रो होती है जब हर कोई काम करता है, अर्निंग करता है, अपनी कह सकते हैं कि अपनी अर्निंग से अपनी लाइफ की सारी डिमांड्स को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज कैन गिव हाई रेट ऑफ द रिटर्न इन द फ्यूचर। जब हम ह्यूमंस के अंदर या ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा आपके पेरेंट्स आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा रिटर्न, हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। भविष्य में आपको इस इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा पैसा बदले में मिलता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए आपके ऊपर आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन पे बहुत पैसा लगा रहे हैं, अच्छा आपको ऑफिसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फ्यूचर में आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, RS बनेंगे। तो वो पैसा कब वसूल हो रहा है? जब आप फ्यूचर में कुछ बन जाएंगे, उस पोस्ट पर चले जाएंगे, तो जो पैसा आपके पेरेंट्स ने आप पर खर्च किया वो वापस आपको मिल जाएगा, और उससे दुगना मिलेगा क्योंकि आप लाइफ टाइम कमाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आज जो पैसा हमारे पेरेंट्स हम पर खर्च करते हैं, या ह्यूमन कैपिटल पे जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा हाई रेट बेनिफिट या प्रॉफिट हमको देता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्स, दे डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्सेज, thus country are rich and developed, so these people made efficient use of technology, land and capital। अब बच्चों यहाँ पर जापान का एक एग्जांपल दिया गया है। जापान पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अब आप समझ गए होंगे नेचुरल रिसोर्स का मतलब, मैं यहाँ पर मिनरल्स से बात कर रही हूँ, मिनरल्स का होना, फॉरेस्ट होना, ठीक है ना। तो जो चीजें हमको नेचर से मिलती है उसकी वहाँ पर कमी है। फिर भी जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि इन लोगों के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तो है। तो इसीलिए जापान की लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड है, सबके पास स्किल्स है, अच्छी खासी ट्रेनिंग इन लोगों के पास अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है। और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बच्चों बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतना इनका टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है कि बिना नेचुरल रिसोर्स के भी इस कंट्री ने इतना डेवलपमेंट किया कि आज पूरे वर्ल्ड में ये डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। अब आप जापान को इंडिया से कंपेयर कर लीजिए। इंडिया के अंदर सारे नेचुरल रिसोर्स हैं हम लोगों के पास, ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज्यादा डेवलप नहीं है। मतलब हमारी कंट्री में एजुकेशन की कमी है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है, मोस्टली पॉपुलेशन जो है उसका अर्निंग के अंदर, हमारी कंट्री की इनकम के अंदर कोई हाथ नहीं है। तो जापान का जो एग्जाम्पल है बच्चों ये बताता है कि नेचुरल रिसोर्स नहीं होना कोई जरूरी नहीं है कि किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स होगा तभी वो कंट्री कह सकते हैं कि डेवलप होगी। बिना नेचुरल रिसोर्स के भी इस कंट्री ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली, यहाँ के लोगों ने टेक्नोलॉजी में इतना महारत हासिल कर लिया बच्चों कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 माना जाता है। तो
तो इस तरह से इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी, लैंड और कैपिटल का इतना एफिशिएंट यूज किया है कि कंट्री बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चों ह्यूमन कैपिटल की। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। हमारी कंट्री चाहे पूरा वर्ल्ड देख लीजिए, आज की तारीख में हर कोई इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बच्चों चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता है, लोअर से हायर लेवल पर हर इंसान आना चाहता है। इसीलिए आप लोग देखिए कि आज से अगर कुछ 100 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि पहले जमाने में जो वुमन थी वो डोमेस्टिक वर्क करती थी, घरेलू काम, परिवार की देख संभाल करना, घर के काम करना, और जो मैन होते थे वो फील्ड के अंदर जाते थे और काम करके पैसा, मनी अर्निंग का काम करते थे। तो ये तो एंशियंट डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का। लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ी है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंट है आज भी मैन और वुमेन के। आप लोग देखिए बच्चों, एक ही ऑफिस के अंदर एक ही जगह पर मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मैन का पेमेंट वुमेन से ज्यादा है, जबकि वुमेन भी उतनी मेहनत कर रही है, एक औरत भी उतनी ही मेहनत कर रही है जितना उस ऑफिस के अंदर एक आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी सैलरी किसकी ज्यादा है? आदमी की ज्यादा है, औरत की कम है। तो ऐसा क्यों है? वो चीज किस कारण होती है? तो बच्चों देखिए, हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर आज भी एजुकेशन में वुमेन थोड़ी सी पीछे है। एवरेज हमारी कंट्री का जो है वो 60-70 के बीच में एजुकेशन का एवरेज चलता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो आप हमारे अपनी फैमिली में भी बच्चे ये चीजें कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर जो बेटियां होती हैं उन पर पेरेंट्स तो घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क ज्यादा सिखाते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, है ना, जबकि उनकी एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा वो लेजीनेस अपनी दिखाते हैं कि बेटी है पढ़ के क्या करेगी, ये सारी चीजें, जबकि उसी घर का बेटा है उस पर उसके पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं कि इसको बड़ा अफसर बनना है, इसको डॉक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं बच्चों की फैमिली के अंदर जब बच्चियों को या जो वुमेन है उनकी एजुकेशन का जो लेवल है, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो मैन के कंपेयर में थोड़ी लोअर हो जाती है, जिसके कारण अच्छी स्किल नहीं होने और अच्छी एजुकेशन के कारण ये वुमेन्स आगे नहीं बढ़ पाती है। तो जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज आती है वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है? एग्रीकल्चर, फिर आ जाएगा फॉरेस्ट्री, फिर आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग। तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आती है जहाँ पर हमको नेचर से चीजें मिल रही है। ठीक है, प्राइमरी जितना कुछ भी हमारे पास है वो सब कहाँ से आ रहा है? नेचर से ही तो आ रहा है। जैसे देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, ये प्राइमरी वर्क है। सेकेंड आते हैं फॉरेस्ट्री, मतलब जंगलों से जो सामान हमको मिलता है, जो चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती है वो। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन, जानवरों को पालना, क्योंकि जो एनिमल है वो भी तो नेचुरल रिसोर्स ही है। ठीक है, इसके बाद आ गया फिशिंग करना, पोल्ट्री फार्म्स और माइनिंग। माइनिंग का मतलब जो मिनरल्स हम लोग निकालते हैं जमीन से, तो वे सारी चीजें जो हमको नेचर से मिल रही है वो सारा किसमें आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब आते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इन प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें हमको मिलती है ना, उनको हम डायरेक्टली एज इट इज यूज नहीं करते, उसको हम पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे यूजेबल बनाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। जैसे बच्चों देखिए कि आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पर मैंगो के ट्रीज है, मैंगो के ट्रीज जो है वहाँ से हमने मैंगो ले लिया, लेकिन अब हमें मैंगो जूस की जरूरत है, तो इसका मतलब मैंगो जूस कौन से सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि मैंगो जो है वो कहाँ जाएंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाएंगे, वहाँ पर उस फैक्ट्रीज के अंदर इन मैंगो का यूज करके जूस बनाया जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में वे
से क्या बनते हैं, कॉटन क्लॉथ बनते हैं, सूती कपड़े बनते हैं जो हम पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कॉटन पेड़ से तोड़ा और पहन लिया, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसमें आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। टर्टियरी सेक्टर में क्या आता है, टर्टियरी सेक्टर में आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ और इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें आती है टर्टियरी सेक्टर के अंदर, जिसके बदले हम लोग फीस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक को कितने सेक्टर में, कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, तो 3 एक्टिविटीज है, ठीक है। आगे हम लोग बच्चों बात करेंगे दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर जो है, इन तीनों सेक्टर को मिलकर हम बनती है कंट्री की नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी कंट्री के अंदर 1 ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम मानी जाती है। तो सारी इनकम कहाँ से होती है, इन सेक्टर से ही तो होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों नेशनल इनकम की बात। आगे आप लोग देखें कि अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है 2 पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप या सेक्टर पूछा जाए, जब तक 3 सेक्टर है, और आपसे पार्ट पूछा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, तो देखिए बच्चों, मार्केट एक्टिविटी, तो पहला पार्ट हो गया मार्केट एक्टिविटी और दूसरा हो गया नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो आप समझ ही गए होंगे, मार्केट एक्टिविटी मतलब बाजार से रिलेटेड है, पैसा कमाने से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या आएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ। मतलब मान लीजिए आपके घर पर एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर आप फ्रूट्स उगा रहे हैं, वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, तो उसका यूज आप बेचने के लिए करेंगे या खुद के फैमिली के लिए करेंगे, बिल्कुल खुद के लिए करेंगे। जो सब्जियां आपके गार्डन में उगेगी, जो फ्रूट्स आपके गार्डन में उगेंगे, उसका यूज आप खुद के लिए करेंगे। तो ये तो हो गई नॉन मार्केट एक्टिविटी। जब कोई चीज हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम खुद उसका यूज कर सकें, तो वो सारी एक्टिविटीज नॉन मार्केट एक्टिविटीज आती है। एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपके घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, इसके लिए अगर आप अपने घर पर सर्वेंट बुलाते हैं तो इसका मतलब आप उसको पैसा देंगे, है ना। तो जब आप मनी देकर काम करा रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं। लेकिन वही काम जब आपकी मदर अपनी खुशी से अपनी फैमिली के लिए काम करती है तो वो क्या आ जाएगी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, मार्केट एक्टिविटी किसके लिए होती है, पे करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए। जब हम कोई काम पेमेंट देकर कर रहे हैं या फिर खुद के फायदे के लिए, मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटी है। जैसे देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान बनाना और उसको मार्केट में बेच देना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों मार्केट एक्टिविटी। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन। जब कोई चीज हम अपने खुद के लिए बनाते हैं तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। तो इस तरह से बच्चों ये इकोनॉमी के 2 पार्ट हो गए। तो इस तरह से ये इकोनॉमी के पार्ट हो गए। लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी सोसाइटी में लेबर 2 तरह से काम करता है, ठीक है, वुमन और मैन। वुमन क्या करती है, डोमेस्टिक वर्क करती है, घरेलू काम, और दूसरा मैन क्या करता है, वर्किंग इन द फील्ड। ये तो हो गई जमाने की बातें, जिस समय औरत घर में काम करती थी, आदमी बाहर जाकर कमा कर लाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है तो आज हम देखते हैं कि लगभग हर पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी देख लीजिए, इंडिया में भी देख लीजिए, हर एक वुमन, हर एक गर्ल जो है आपको पढ़ी लिखी मिलेगी, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमिनर्स ऑफ द अर्निंग। तो एजुकेशन जो और स्किल्स जो है वो हमारी अर्निंग को डिटरमाइन करती है। मतलब अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, अच्छी स्किल्स है, तो आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा मोस्टली वुमेन है मच एजुकेशन एंड लोअर स्किल्स फॉर्मेशन, सो वुमेन आर पेड लो कंपेयर्ड टू द मेन। लेकिन हमारी कंट्री में हम देखें तो वुमेन की एजुकेशन भी लोअर है, स्किल्स भी लोअर है, इसीलिए वुमेन की जो पेमेंट है वो मैन से लो चलती है। तो ये था बच्चों आपका ये चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने जाना ह्यूमन कैपिटल के बारे में। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।